अलीना साहिबा का हादसा हो गया। मुझे पता चला तो मैंने कहा कि इस वक्त हमें उनके साथ होना चाहिए। आंटी सिर्फ चंद सेकंड अभी हम कश्ती से उतर रहे थे कि हमारे सामने कश्ती तबाह हो गई। शुक्र करो कि अल्लाह ने बचा लिया। वैसे तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी नूर। वैसे ये किया किसने होगा? ओहो अमीन, तुम्हें भी क्या सवाल सूझा है। अली साहब के इर्द गिर्द बहुत दुश्मन है, पानी हो या जमीन, हर तरफ दुश्मन मौजूद है। इंशाल्लाह उन सबको सजा मिलेगी। अमीन भाई जरा सोचिए, नूर कह रही है कि चंद सेकंड से बचे हैं, लेकिन हर बार किस्मत साथ तो नहीं दे सकती। अलमास, अरे अम्मी क्या हो गया? मैंने उसे इस वक्त भी बताया था जब उनकी गाड़ी पर गोलियां चली थी। इसे पता होना चाहिए इसके शौहर के कितने दुश्मन हैं। और कल को उठ के तुम बड़े गुरूर से कहो कि मैं नूर कोजान हूँ, इधर उधर बड़ी शान से घूमो फिरो। तुम कोजान होना कोई आसान बात नहीं। मेरे शौहर की किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं है, वो इससे दूर रहते हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया था, वो अपना वादा निभा रहे हैं। बिल्कुल मेरी जान, कश्ती में बॉम्ब थोड़ी था, गैस सिलेंडर फट गया था ना। अलमास अब बस भी कर दो ना तुम। हाँ मैं चुप। नूर बेटा थोड़ा सा पानी पी लो। ये लो, क्या मैं तुम्हें पेन किलर दे दूं? अब बात ये है कि अल्लाह न करे, अल्लाह लंबी जिंदगी दे, बड़े लोगों के सरों पर तो मुश्किलात रहती हैं। मतलब ये कि टिड्डी भी हर वक्त नहीं छलांग लगा सकती। हाँ, हर मुमकिन सूरत-ए-हाल पर गौर करना जरूरी है। आप ये क्या कह रहे हैं अंकल? अरे मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ बेटी, कल को कुछ भी हो सकता है। आखिरकार तुम अली कोजान की बीवी हो, और हाँ चाहे किसी को इसका इल्म ना हो, लेकिन तुम अली कोजान की कानूनी बीवी हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल को अगर अली साहब के साथ कुछ हुआ तो जहन में रखना तुम उनकी कानूनी बीवी हो। तौबा है। किस किस्म के इंसान हैं आप अंकल? ऐसे अचानक गुस्सा क्यों आ गया? कुछ गलत नहीं कहा बाबा ने। कल को खुदा न खास्ता अली कोजान को कुछ हो गया तो अलीना भी अपने हाथ मलती रह जाएगी, फिर सारा पैसा मर्द तो तुम्हारा। कैसे? ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आप लोगों की जिंदगी में सिर्फ पैसा ही रह गया है। हद करते हैं आप लोग, हद। चुप रहो तुम। कसम से मैं तुम दोनों बाप बेटी से तंग आ चुकी हूँ। अगर ये बात मैं और बाबा ना बोलते ना तो सोचने के काबिल नहीं था कोई। या अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत करना। या अल्लाह उसकी हिफाजत करना, उसकी हिफाजत करना। शुक्र है तुम आ गए, बहुत डर गई थी मैं। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स रहो। अगर रिलैक्स नहीं होगी तुम तो फिर मैं भी सुकून से नहीं रह पाऊंगा। तुमने तो मुझसे कहा था कि ये सब दोबारा नहीं होगा और ये खतरे तुम्हारी जिंदगी से दूर हो गए हैं, तो फिर ये कैसे हुआ अली? कैसे हो गया ये सब? नहीं मालूम, सच में कुछ नहीं मालूम, मगर पता चल जाएगा, और वो भी बहुत जल्द। मैं उसको सजा जरूर दूंगा जिसने भी ये किया। ऐसे हैरानों के बाद देखो। अम्मी, शुक्र करो कि तुम बीमार हो, शुक्र करो कि तुम मेरी बेटी हो, वरना मैं खुद तुम्हारे टुकड़े कर देती। ये क्या कह रही हैं? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इधर मेरी आंखों में देखो जरा, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने खड़ी है और मैं तुम्हारे दिल में छुपी हर बात को तुम्हारी आंखों से समझ सकती हूँ अच्छी तरह। अम्मी, ये तुमने क्या कर दिया? हाँ, तुमने ऐसा काम कैसे किया? तुमने ये हरकत करने की हिम्मत भी कैसे की? अब तो ले जा सकते हैं ना? अम्मी वो आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। नहीं, आप बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा। गुड मॉर्निंग अलीना साहिबा। मेरी जान, डिस्चार्ज से पहले आपकी फाइल चेक कर लेते हैं। अलीना, क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो? मुझे अली, मुझे नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा।
आंटी इसे अखबार वगैरह बिल्कुल ना पढ़ने दें, और टीवी तो ये बिल्कुल भी ना देखे, वरना डिप्रेशन और बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अली, मैं अभी बस अपने घर जाना चाहती हूँ। मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है बिल्कुल। कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि डॉक्टर से फिर किसी दिन का अपॉइंटमेंट ले लें? जो ठीक लगे तुम्हें। वैसे भी इस हालत में जाना सही नहीं है। अब अपना वक्त जाया नहीं करो बेटा, रास्ता लंबा है, तुम कंपनी चलो। इस सानही को अलीना ने शायद अपने सर पे सवार कर लिया है। कुछ पता चला पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने क्या कहना है आंटी, यही कह रहे हैं कि जान लेंगे जो कुछ हुआ है। बस इतना बताया कि टाइम बॉम्ब था उसमें। शर्म आनी चाहिए। जो कुछ भी हुआ बहुत अफसोसनाक है। अफसोस तो बहुत छोटा सा लफ्ज है आंटी। अगर मुझे पता चला कि इसके पीछे कौन है तो मैं उसका वो हशर कर। तुम्हें क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा चलो आओ वहां बैठो। आराम से। अच्छा चलो ठीक है आंटी, निकलता हूँ, देर हो रही है मुझे। ड्राइवर से कह देता हूँ वो घर छोड़ देगा आप लोगों को। प्लीज अभी कुछ कहे ना आप। मुझे डर लग रहा है, कुछ तो कहे। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अफसोस ही कर सकती हूँ, और क्या करूँ मैं? लेकिन अम्मी, अली वहाँ नहीं होना चाहिए था। अली को मेरे साथ होना चाहिए था ना। बोले अम्मी। बेवकूफ, तुम्हें अंदाजा भी तुमने क्या हरकत की? बेवकूफ। मैं पछता तो रही हूँ अम्मी, बहुत पछता रही हूँ। अपने शौहर की बोर्ड को उड़ा के तो तुम्हें खुश होना चाहिए। अब क्यों पछता रही हो? बोलो। जाओ अपने शौहर से कहो बहुत पछता रही है। फिर देखो वो क्या करता है, कैसे तुम्हें गले लगाता है। वो छोड़ देगा मुझे। अगर अली को पता चल गया कि ये सब मैंने किया है तो वो छोड़ देगा। बात सुनो, तुमने आखिर ऐसा सोचा भी कैसे किया ये सब? तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा? पहले ये तो बताओ मुझे। चलो आज। दरअसल एक दिन में 2 वाकयात होगा, एक इसका अपना हादसा और तुम्हारा, इसलिए ये बहुत डर गई है। अलीना, डरो मत, बिल्कुल परेशान मत हो। और हाँ, मैं उसे जरूर तलाश कर लूंगा। ये उसकी जिंदगी की आखिरी हरकत होगी, बेफिक्र हो जाओ। चलो अब चलते हैं, देर ना करो। दवाइयाँ लेना मत भूलना, ओके? और सर पे सवार मत करो इसको। मैं तुमसे शाम में मिलता हूँ घर आके। हाँ बोलो, क्या बोलो? अम्मी, मैं क्या करूं? क्या करूं अब मैं? सफर थोड़ा लंबा है, प्लीज कोई म्यूजिक लगा दो। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अली कुजान के खिलाफ पुलिस कोई कदम नहीं उठाएगी, आप पूरा यकीन कर सकते हैं। ठीक है, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया। बस यही रह गया था। अल्लाह, या अल्लाह, मैं किस खेल में फंस गया? अब ये क्या है? आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। या अल्लाह, ये सब क्या है? या अल्लाह, अपने रसूल के सबके मेरी मदद कर। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, प्लीज मेरी मदद फरमा मेरे रब। शनौन, ये 380 किस मुल्क का कोड है? देखकर बताता हूँ मैं सर।
यूक्रेन का कोड है। यूक्रेन? यूक्रेन ये कैसे हो सकता है? वहां से आखिर कौन हो सकता है? अब देखते हैं कि आप क्या करेंगे जाहिद साहब। आखिरकार अब आपका सामना रूसी माफिया से है। क्या बात है इस टेक्नोलॉजी की। अच्छा देखो, तुम्हें यकीन है ना कि ये यूक्रेन का ही कोड है? आपके सामने इंटरनेट पर चेक किया मैंने। या अल्लाह रहम, या अल्लाह, मैं किस किस्म के खेल में फंस गया हूँ। क्या कोई मसला है जाहिद सर? नहीं नहीं ठीक है, वो बस एक इंटरनेशनल कॉल आई थी। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं। आप ठीक है ना सर? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जाहिद जरा आना। आओ जाहिद आओ। सुबह तक सोचता रहा हूं मैं, सुबह तक। यानी मेरे जितने दुश्मन हैं या तो वो जेल में हैं या फिर वो मर चुके हैं। तो अब ऐसा कौन सा दुश्मन आ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, आखिर चाहता क्या है मुझसे वो? यूक्रेन से कौन हो सकता है समझ नहीं आ रहा। यूक्रेन? नहीं मैं तो बस, मेरा जहन किसी और तरफ था। मुझे पक्का यकीन है कोई मेरे पीछे है इस वक्त, लेकिन ये नहीं मालूम क्योंकि पुराने दुश्मन ये हरकत नहीं करेंगे मुझे पता है। अगर उन्हें धमकाना ही होता तो ऐसा ना करते वो, और अगर मारना होता तो खामोशी से मारते वो लोग। उन लोगों में इतनी हिम्मत जानते हो ना थी ही नहीं कभी। उस रात में अपनी बीवी के साथ बोर्ड पर मौजूद था, अगर उन्होंने कुछ करना ही होता तो वहां आकर खामोशी से कर लेते। हाँ वाकई ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, बहुत बड़ी। हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ, बेवकूफी है सच में। यानी कुछ और भी ऐसा है जो मुझे नहीं मालूम। मतलब कड़ियों को जोड़ना आसान नहीं है यहाँ, हरगिज़ आसान नहीं है। पक्का ये कोई नया दुश्मन है। यूक्रेन नहीं, यूक्रेन बेवकूफी है, नहीं हो सकता। क्या यूक्रेन जाहिद, ये क्या बकवास कर रहे हो? बस बहुत हो गया अली यार, पुलिस इस मसले को देख रही है ना। क्या मेरे अपने मसले नहीं हो सकते? इन सब को लेकर मैं भी बहुत परेशान हूँ। अच्छा जाहिद, हाँ क्या यूक्रेन? क्या कौन से मसले हैं तुम्हारे? कौन से मसले हैं जो यूक्रेन से ताल्लुक रखते हैं? हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ यार, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? ठीक है मेरे भाई, ठीक है। दुनिया के तमाम मसले सिर्फ तुम्हारे हैं ना, मेरे तो कोई मसला ही नहीं। जाहिद की जिंदगी तो बहुत आसान है ना, कोई परेशानी ही नहीं उसकी जिंदगी में। सिर्फ तुम्हारे मसले और तुम्हारी परेशानियां हैं, मेरे तो कोई मसले नहीं, मेरी जिंदगी पुरसुकून है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? मैंने कभी कुछ कहा है तुम्हें? मैं जब तुम्हें कुछ कहता ही नहीं तो तुम्हें कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। मैं तो अपनी जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजार रहा हूँ ना। ओ भाई हुआ क्या है तुम्हें? हाँ मेरे तो कोई मसाइल ही नहीं, सिर्फ तुम्हारे हैं। परेशानियां भी सिर्फ तुम्हारी हैं, क्योंकि मैं तो इस दुनिया का हूँ ही नहीं। जाहिद नशा किया तुमने? अली सर, नीचे पुलिस आई हुई है। काश कि अल्मास तुम वहाँ होती और डरा हुआ चेहरा देख सकती तुम जाहिद का। आपा, ये क्या है? नया फोन लिया है क्या? तुम्हें कब तमीज आई कि दरवाजा नॉक करने की? ना अपनी उम्र का लिहाज है, ना तुम्हें कोई मैनर्स है। क्या हो गया है? देखो दोबारा नॉक किए बगैर कभी कमरे में मत आना, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अच्छा ठीक है, फोन क्या ले लिया? आप तो शोर मचा रही हैं। अरे वाह, दो फोन है। मुझे तो क्या हुआ? आप क्या दो फोन इस्तेमाल करेंगी? हाँ मेरी जान, मैं 2 फोन इस्तेमाल करूंगी। क्या इतराज है तुम्हें? नहीं, बस दुआ है कि अल्लाह तुम्हें और भी दे। लेकिन पता नहीं तुम्हारे कैसे राब्ते के एक फोन काफी नहीं होता। बात सुनो, अपनी बड़ी बहन से बात करो तो जरा तमीज के दायरे में रहना तुम। ये दूसरा फोन ऑफिस के लिए है, लेकिन तुम्हें ऐसी बातें कहाँ समझ आ सकती हैं? तुम्हारा ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बता दूं कि ऑफिस में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। फरहाद साहब का मैसेज आया है, उन्हें ज्यादा इंतजार मत करवाना। इंतहाई जाहिल लड़का है। अभी भी यकीन नहीं आ रहा मुझे। वो आवाज, वो धमाका मेरे जहन से नहीं निकल रहा। और प्लीज मुझसे कुछ भी ना पूछे, इस बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती। तुम वाकई बहुत खुशकिस्मत हो नूर, सच में अभी तो यही कह सकता हूँ मैं। वैसे मैं अपना फोन कल ऑफिस में ही भूल गई, कहीं गुम तो नहीं हो गया होगा। अलीना, क्या तुम ठीक हो? मैं वाकई बहुत डरा हुआ था, तुम ठीक तो हो ना?
आप ठीक हो जाएंगी अलीना साहिबा, और तुम भी बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। समझी नहीं मैं, आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा? मैं भी बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी? क्या मतलब था इस बात का? तुम्हारे चेहरे पे जख्म का निशान देखा होगा इसलिए कह रही है। वैसे भी दवाओं के असर में नहीं जानती क्या कह रही है। चल ये तो मेरा सेल फोन है। मैंने आपसे अभी तो पूछा था कि मेरा सेल फोन गुम तो नहीं हो गया होगा। ये आपके पास क्या कर रहा था फराज साहब? हाँ, ये फोन मुझे कल रात तुम्हारे जाने के बाद एजेंसी में मिला था। कहीं गुम ना हो जाए इसीलिए मैंने इसे अपने पास रख दिया था। सॉरी, मुझे याद नहीं रहा। कल रात ही मुझे दे देना चाहिए था। चलो अंदर चलते हैं। आ जाओ अलीना। लगता है कल रात के हादसे से निकल नहीं पाई। चलो देर नहीं करते, हमें फौरन चलना चाहिए। आज क्या सोचकर तुम ये हरकतें करी? अब उसे शक हो जाएगा कि तुम जानती हो कि वो बोट में थी। उसे वहीं मर जाना चाहिए था। काश वहीं मर जाती, वहाँ पर कम से कम मेरा पीछा छूट जाता उससे। अलीना प्लीज होश में आओ, वाकई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। नाज़ान आ रही है, अब प्लीज मुंह बंद रखना अपना। ओ अलीना, हाँ देखो जरा तुम्हें। तौबा तौबा, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ज्यादा चोट नहीं लगी तुम्हें। एक ही दिन में घर में 2 हादसे हो गए। एक तरफ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, दूसरी तरफ तुम्हारे शौहर की बोट ब्लास्ट हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरे कहने का मतलब है कि हम पर किसी की नजर लग गई है। हमें कोई तावीज करवाना चाहिए। बस करो नाज़ान, इसने दवाएं ली है, इसे सोने की जरूरत है। ठीक है ठीक है। ओह मेरी जान, ये अभी तक होश में नहीं है। अलीना तुम अभी जाकर रेस्ट करो, मैं बाद में आकर तुमसे मिलती हूँ। और तुम भी बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अली, मुझे मेरा फोन मिल गया है। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अलीना ने एक अजीब सी बात की है, इस बारे में बात करनी है तुमसे। फराद देखो, मुझे तुम पर भरोसा करना पड़ेगा, हालांकि मैं नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे अलावा ऐसा कोई है भी नहीं जो मेरी मदद कर सके। अभी नूर का सेल फोन ऑफ करो और उसे छुपा दो। सॉरी, आई एम सॉरी। माफ करना, मेरा जहन कहीं और था। माफ कीजिएगा, मगर आप किस दुनिया में थे? हम मरने वाले थे। मैं पागल हो जाऊंगी यार। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पहले तो तुमने सिर्फ इसलिए अपनी जान को खतरे में डाला ताकि तुम्हारा शौहर उस बोट में ना जाए और वो नागिन अकेली वहां मौत का शिकार हो जाए। लेकिन अब तुम अपने शौहर की मौत की वजह बनने वाली थी, जानती हो तुम? अगर कुछ हो जाता, अगर मेरी वजह से मेरे अली को कुछ हो जाता। अब ये रोना बंद करो।
मेरी आंखों में देखो और अपनी माँ को सब कुछ बताओ। तुमने ये कैसे किया? कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, सब बताओ मुझे। आपके बोट का एंगल सिक्योरिटी कैमरे की रेंज से बाहर है। हम सिर्फ मरीना के उमूमी मनाज़िर देख सकते हैं और ये फुटेजेस हमारे काम की नहीं है। अब तक जो कोई भी आपको दिखा है उसमें से कोई शख्स मशकूक लग रहा है आपको? अल्लाह, वहां तो दर्जनों के हिसाब से लोग आते हैं। इन वीडियोस को देख के हिसाब नहीं लगाया जा सकता। कैमरे ढंग की क्वालिटी में लगे होते तो हमें कोई क्लू मिल जाता, लेकिन इस पे तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा। एक सेकंड जरा रुकिए, थोड़ा पीछे जाए और रुक जाए। फोकस कर सकते हैं ये जो आदमी है सामने? हाँ, थोड़ा सा और जूम करें इसको। कैमरे पुराने हैं इसलिए जूम करने पर पिक्सल फट रहे हैं। आप इस शख्स को पहचानते हैं? नहीं, समझ तो मुझे कुछ नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह रुक रुक कर चलना लग रहा है कि शायद मैं इसे जानता हूं, पता नहीं। हम अपनी टेक्निकल टीम की मदद से इस तस्वीर को बेहतर बना सकते हैं। चले, जो भी हो मुझे अपडेट दीजिएगा, मैं आपके फोन का वेट करूंगा। इस तस्वीर को फौरन टेक्निकल टीम को भेजो और कहो कि इमरजेंसी है। तुमने ये गज़नफर से करवाया, उस मनहूस से, उस शैतान को भी शिकस्त देने वाले गज़नफर से करवाया तुमने ये सब अलीना? मैं बहुत मजबूर थी अम्मी, बहुत मजबूर थी। मेरी अकल मारी गई थी। तुमने मुझे कैसे धोखे में रखा? हाँ, वैसे तो मुझे उसी वक्त शक हो जाना चाहिए था जब तुमने उस मनहूस के बारे में पूछा, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ हो मैं सोच नहीं सकती थी। और अपनी जलन और हसद में इतनी अंधी और दीवानी हो सकती हो? अली उस बदकिरदार औरत से उस बोट पर मिलने के लिए जा रहा था, वो भी मेरे आंखों के सामने। अपने इश्क की दास्तान लिख रहे थे वो उस बोट पर, और मुझे उसको किसी भी तरह मिटाना था। आप समझ रही है मेरे जज्बात? उस मकरू बोट से मुझे फौरन निजात चाहिए थी अम्मी, बस इसलिए किया। मुझसे पूछे बगैर, मुझसे मशवरा किए बगैर तुम अपनी छोटी अकल से कोई काम करने की कोशिश ना करना लीना। तुमने उस आदमी को अपने पीछे लगा लिया। अब तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकती, जानती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो। हाँ, तुम कैसे खुद को इस जहन्नुम की आग में झोंक सकती हो अलीना? मुझे कुछ नहीं होगा अम्मी। अली के वैसे ही बहुत सारे दुश्मन हैं। उसको नुकसान पहुंचाने के लिए और भी बहुत सारे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, ये बात अच्छे से जानती हैं आप। वो मुझ पर क्यों शक करेगा? मुझ पर कैसे कोई इल्जाम लगा सकता है? और वो कैसे मानेगा कि उसकी बीवी ने ही उसकी बोट में बम रखा? कहाँ है वो आदमी अलीना? हाँ, कहाँ है वो आदमी अलीना? कहाँ है वो? मैंने उसे उसके पैसे दे दिए, बाकी रकम भी दे दूंगी उसको। उसका वाहिद मकसद पैसा है, वो बस अपने पैसे लेगा और मुंह बंद कर लेगा अपना। कितना अच्छा काम किया है ना तुमने। यार, आप मुझ पर हंस क्यों रही है अम्मी? हाँ, क्यों इस तरह हंस रही हैं? बेवकूफ, तुम मुझे जिंदगी में मिलने वाली सबसे बड़ी बेवकूफ हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने अपने आप को किस मुश्किल में फंसा लिया है? ये काम बहुत मुनाफा बख्श होगा गज़नफर, बहुत। अम्मी, मैंने उस आदमी को उस काम के पैसे दिए हैं यार। मैंने उसे एक ऐसी ऑफर दी जो उसने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखी होगी। वो खुद कह रहा था कि वो अपने वादे से नहीं मुकरेगा, वो वादा नहीं तोड़ सकता, और अली से भी डरता है। अगर मेरा कुछ नुकसान हुआ तो वो ये बात भी जानता है कि उसका भी नुकसान होगा। तुम तो उसी दिन बर्बाद हो गई थी अलीना। तुमने उस आदमी से जिस दिन हाथ मिलाया था उसी दिन बर्बाद हो गई थी, जिसका तुम्हें अब तक एहसास भी नहीं है। एक बात जानती हो अलीना, अगर अली किसी से सबसे ज्यादा नफरत करता है तो वो शख्स गज़नफर है। हमने किस मुश्किल से पीछे छुड़ाया था उस धोखेबाज आदमी से। किससे पूछकर तुमने ऐसा करने का सोचा? हाँ हाँ, लो अब भुगतो और देखो। अम्मी, अम्मी प्लीज मेरी मदद करें। हमारा कोई नामो निशान नहीं, लेकिन तमाम अखबारों में हमारा जिक्र हो रहा है अलीना बीबी। हैं? तो फिर क्यों ना हम बाकी के हिसाब किताब पर भी बात कर लें? आपका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा गज़नफर साहब। आयतुल कुज़ान से बात कर रहे हो तुम? ओ आयतुल साहबा, बादशाह चिकबज़ा की बदजुबान सरदारनी। खुश नसीब हो गया मैं तो। आपसे बात जो हो गई,
सच कह रहा हूँ कसम से। कितने बजे और कहाँ मिलोगे गजफ्फर? ये दिन रात कार्ड देखती रहती है। तौबा तौबा, अगर इसका काम ताश के पत्तों तक महदूद हो गया तो अल्लाह ही खैर करे। बहुत सुस्त हाथ चल रहे हैं हफीजा बीबी। आधे घंटे में तुमसे एक लॉन साफ नहीं हुआ। ये लॉन बहुत बड़ा है नाजा साहिबा, अपना काम कर ही रहे हैं ना हम। अपने बेटे को भी काम पर साथ लगा लिया तुमने। काम छोड़ने के बाद इसके ऊपर तो बोझ डालने का इरादा नहीं है ना? वैसे भी तुम्हारी बेटी से कोई उम्मीद नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी को अकल आ गई है। वो अच्छी जगह पे जॉब कर रही है। इस काम के लिए और लोग भी मिल जाएंगे। अरे अरे, मुझे आपकी बेटी की अकल पर कोई एतराज नहीं, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी प्लीज? सुबह सुबह काफी ठंड सी लग रही है। अगर ये शरबत भी पीती ना तो वो भी इसके मुंह से लगकर जहर बन जाता। तौबा है। उफ, क्या बात है। वैसे अम्मी मुझे ये तो बताएं, आपको इनसे मसला क्या है? अरे चुप रहो, कहीं सुन ना ले। आप पहले तो ऐसी नहीं थी, आपा की तरह होती जा रही हैं आप भी। बगैर सोचे समझे मत बोलो, चुप रहो। मैं जाकर चाय बना देती हूँ, तुम ये काम पूरा करो। नायला, क्या हाल है स्वीटी? रुको रुको, रुक जाओ जरा, फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। मेरा मतलब कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हाँ सब ठीक है। हाँ, बस भी करो नायला। क्या तुम नहीं जानती तुम्हारे भाई के कितने दुश्मन हैं? अब ये कहाँ जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, तुमसे नहीं कह रही। अच्छा, तुम्हें पता चला कि अब तुम बीच में मुदाखलत नहीं करोगी। चुपचाप खड़ी रहना वहां पर। उस आदमी से बात करने की जरूरत नहीं। ऐसा ना हो कि तुम्हें साथ ले जाने पे मुझे पछताना पड़े। अरे वही नायला, रोज कोई ना कोई तमाशा, रोजाना कोई नया सानिया। हाँ, क्या बताऊं अब मैं। हर रोज कोई नई कहानी सामने आ जाती है। अच्छा तुम बताओ ना, तुम कब वापस आ रही हो? हाँ चलो, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। अली सर, आपके जाने के बाद हमारे पास बहुत सी कंपनीज की कॉल आई मीटिंग के लिए। आपके कहने के मुताबिक मैंने तमाम मीटिंग्स शाम में रखवा दी। हाँ, अच्छा किया तुमने। अली, क्या कहा पुलिस ने? कुछ पता चला क्या? तो होश आ गया तुम्हें? अब तो ठीक हो गए ना? वो यूक्रेन वाले मसले हल हो गए तुम्हारे सारे? खैर, कुछ वीडियोस मिली हैं पुलिस को जिसे वो बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि उससे कुछ पता चल जाए। अब ये क्या है? सर, इसके अंदर एक कार्ड भी है। सिक्योरिटी ने जांच भी लिया है इसे। ये करीम संजकतार ने भेजा है। वाह भाई वाह। सुनो, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं करीम संजकतार। खुशबू आ रही है तुम्हें इनमें से? फूलों पर अगर इतना खुशबूदार परफ्यूम लगाया जाए तो उसे बार बार सूंघने की आदत पड़ जाती है। रहने दो मेरे भाई, बस फूल ही तो भेजे हैं उसने। फूल तो हम सभी भेजते हैं। नहीं यार, अगर हम भेजते भी हैं तो कोई ओकेजन होता है या कोई सेरेमनी होती है। पता है, मुझे लगा मेरी बीवी ने भेजा ही फूल मेरे लिए। नहीं नहीं, तुमने उसे ठीक से नहीं पहचाना। हाँ, अगर इतना ही अच्छा लग रहा है तो नाज़ान के लिए ले जाओ ना, और फिर मोहब्बत से उसे गले भी लगा लेना। हाँ खैर, रहने ही दो। हाँ रुको जरा, इसे पकड़ो जाहिद, पकड़ो पकड़ो। तुम इसे यूक्रेन भिजवा दो। यार, अब इसका यूक्रेन से क्या ताल्लुक? वो तो बस मैंने गुस्से में कह दिया था। तुम तो जानते हो मैं गुस्से में कहीं भी कुछ भी कह देता हूँ, वरना मेरा यूक्रेन से क्या ताल्लुक? अल्लाह जानता है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, मगर मुझे सुनने के बजाय तुम यूक्रेन यूक्रेन कर रहे थे तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरे भाई, तुम्हें आज हुआ क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक हो गया। कहाँ चले? मुझे बात करनी है। तुम जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हो मुझसे जाहिद।
जल्दी करो, वैसे ही बहुत लेट हो गए। हेलो। हाँ नूर, मैसेज अभी देखे तुम्हारे। क्या हुआ मुझे बताओ अलीना ठीक है? थोड़ी देर में तुमसे बात करती हूँ, ठीक है? सॉरी करीम साहब, ट्रैफिक बहुत था इसलिए देर हो गई, माजरत चाहता हूँ। वेलकम, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। आधे घंटे बाद, ठीक है? आधे घंटे बाद। ये मुलाकात एजेंसी में करना हमारे लिए वाकई बहुत बड़ा एहसास है। मैं आपको हिरा साहिबा से मिलवाता हूँ। ये मेरी तमाम कैंपेन्स देखती हैं, बल्कि मेरी जाती जिंदगी की भी बहुत सारी चीजें देखती हैं। खुशी हुई मिलके, बहुत नाम सुना है आपका। नूर साहिबा हमारी न्यू मॉडल है, हमारा नया चेहरा ही है। मिलकर खुशी हुई। तो हम क्या शुरू करें फरहाद साहब? जी बिल्कुल, आइए चलिए ऊपर चलते हैं। हिरा, अल्मास, तुम्हें नहीं लगता ये औरत अजीब सी लग रही थी? जिसे तुम अजीब सा कह रही हो वो औरत उनके लिए बहुत ही खास है। कहने को तो सिर्फ उनकी असिस्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद करीम साहब का राइट हैंड है वो। मुझे तो ये भी लगता है कि करीम सर को उससे चक्कर भी हो सकता है। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? हाँ मेरी मासूम बहन, तुमने देखा नहीं वो औरत तुम्हें किस तरह देख रही थी नूर? हाँ, तुमने भी देखा ना कि वो मुझे किस तरह से देख रही थी? अरे कजन, ये भी तो हो सकता है कि उसे पता हो तुम नूर को जानो, मामूली मॉडल समझा होगा, और यहाँ कर देखा तो तुम नूर को जान निकली। सोचो जरा इस बात को, सोचो सोचो। ऐसा नहीं हो सकता। खैर छोड़ो, अली को कॉल करने जा रही। कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत नहीं हुए हैं। मैं जानती हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। क्या कर सकते हैं, आखिर मैं भी फराज सर का राइट हैंड हूँ ना। हाय सदके जाओ, किसी ने खुद को उसका राइट हैंड कहा है। हाय मेरी जान, बात सुनो प्यारी बहन, अगर मैं चाहूँ ना तो अपने सामने किसी को टिकने ही ना दूं, समझी तुम? किसी चीज का कुछ नहीं पता, दिमाग खराब है। उफ मेरी जान, फोन तो उठाओ ना। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो यार? पता नहीं कहाँ मसरूफ हो। क्या कर रहे हो? फोन उठाओ अली, ऐसा भी क्या काम है? क्या कर रहे हो? सरप्राइज। तुम्हारी रूह हमेशा पुरसुकून रहे मेरी बहन। तुमने तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा। काश कि तुम अपने बेटे अली की कामयाबी देख सकती मेरी बहन। अल्लाह मेरी बहन के दर्जात बुलंद करे। मुझे यहाँ आना पसंद नहीं है अम्मी, बचपन में भी बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों पसंद होगा अलीना? दुखों का, आंसुओं का। शुक्र है खुदा का कि हम इस दुखों भरे कब्रिस्तान से निकल गए। अम्मी प्लीज आप अपने ग्लासेस पहन लें, कहीं कोई पहचान न ले। पुराने लोगों में से कोई भी नहीं है जो हमें पहचाने। तुम्हारे शौहर ने यहाँ सबकी जिंदगी बदल दी, जानती हो? ये लोग किराए के घर पे रहते थे, उसी को इनके नाम पे कर दिया।
कुछ लोग अपने गांव वापस चले गए या फिर ऊपर वाले इलाकों में मुंतकिल हो गए, और जितने पुराने लोगों ने उसके साथ नेकी की उन सब की अंधेरी जिंदगी में अली ने रोशन उजाला कर दी। इन सब में अली की सखावत से भरपूर फायदा उठाया। बस एक, मेरा मतलब सिर्फ एक शख्स जो अपनी हरकतों की वजह से इस पूरे इलाके में बदनाम है, तुमने उसे ढूंढा और उसे नई जिंदगी फराहम की, इंसानियत वाला काम किया। चले चले चले, अब बहुत हो गया अम्मी, आगे चलते हैं। चले आ जाइए। चलो रुक क्यों गई? जब अकेले यहाँ आने से तुम नहीं डरी तो अपनी माँ के साथ आने में कैसी हिचकिचाहट होगी? चलो। मैं तो ऐसा मंजर ख्वाब में भी नहीं देख सकता था। तो साहिबा, आप हमारे पास चाय पीने आई? मैं यहाँ ये ड्रामा देखने नहीं आई गजनफर साहब। आपकी ये बातें और आपकी चाय आपको मुबारक हो। मैं यहाँ अपनी बेटी का मसला हल करने आई हूँ। बस अपनी रकम बताओ मुझे। हाँ, अपना लग देखो अली। मैं यहाँ अपनी बीवी को सरप्राइज देने के लिए आया था और तुम्हारा यहाँ कितना रोमांटिक मूड है। मेरी जान, यहाँ पर लोग तुम्हें जानते हैं, इस तरह अचानक आ जाओगे तो बातें बनाएंगे सब। ऐसे अचानक आना ठीक नहीं होता। मुझे बता कर आना चाहिए ना तुम्हें। मैं हमेशा ऐसे ही करूंगा, तुम याद रखना ही बात। ऐसे ही हूं मैं, क्या करूं। खैर ये सब बातें छोड़ो, अलीना का क्या हुआ ये बताओ। अलीना ने मुझसे, यानी कल हम दोनों साथ थे, मुझे लगता है उसको पता था इस बारे में। मैं नहीं मानता, उससे नहीं पता हो सकता बिल्कुल भी है। अलीना को अगर ये पता होता कि कल रात हम दोनों साथ में थे तो सुकून से ना बैठती। हो सकता है सुकून से ना हो। समझा नहीं मैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कल रात हुआ उसके पीछे अलीना का हाथ हो। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुम्हें अलीना का अंदाजा है ही नहीं बिल्कुल। अलीना को अगर हम दोनों पर शक होता तो हरगिज़ चुप ना होती। जब मैंने उससे कहा कि आप जल्द ठीक हो जाएंगे तो उसने भी मुझसे कहा कि तुम जल्द ठीक हो जाओगे। मुझे लगा कि वो कुछ जानती है शायद। उसके लहजे में बहुत नफरत थी। वो ठीक नहीं है, तुम दोनों ही दरअसल ठीक नहीं हो, यानी ठिकाने पर है ही नहीं तुम दोनों का दिमाग। तो तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? बात सुनो, हमारी जिंदगी काफी घिरी हुई है मसलों में। उसमें से एक मसला तो अलीना है जिसे तुम नहीं जानती। मतलब अगर अलीना को हम दोनों के बारे में पता होता, कम से कम शक भी होता, अगर वो बिल्कुल भी जब्त नहीं करती, वो हम दोनों के लिए कोई ना कोई साजिश कर रही होती। कोई चाय नहीं, कोई कॉफी नहीं, क्या बात है। खैर अपने शौहर को अपने हाथ से पिलानी चाहिए थी चाय तुम्हें। चलो कम से कम अपने शौहर को दरवाजे तक तो छोड़ दो। और ज्यादा नहीं सोचना, ख्याल रखो। मुबारक, आपको मुबारक। ये मोहब्बत बदुआ बन गई